हेलो, खुश आमदीद दोस्तों। आज हम फिल्म एक लवरतीफ देखने जा रहे हैं, तो वक्त ज़ाय किए बगैर आइए शुरू करें। हमारी कहानी एक वसी सहरा के बीच में शुरू होती है। एक लग्जरी ट्रेन तेज रफ्तारी से रेत के पार जा रही है। ट्रेन पर एक अनमोल ताज है, एक शाही खजाना जो मलिका इंग्लैंड का है। मलिका भी ट्रेन में अपने पोते पोतियों के साथ सफर कर रही है। उनके साथ खेलते हुए वो एक शाही मुहाफिज को एक संजीदा हिदायत देती है, अपनी नजरें ताज पर रखे। गार्ड ने एतमाद से जवाब दिया, कोई इसे नहीं देख सकता मैडम, जिस पर मलिका खामोशी से कहती है, अगर तुम यहाँ से आसमान देख सकते हो तो कोई आसमान से ताज देख सकता है। फिर वो चली जाती है। इसी वक्त ट्रेन के ऊपर कोई आसमान से गिरता है। ये कोई परिंदा हवाई जहाज नहीं है, ये दुनिया का सबसे ज़हीन चालाक चूर है, आर्यन, जिसे मिस्टर एकैम के नाम से भी जाना जाता है। फोकस्ड और स्टाइलिश, वो साए की तरह पैराशूट नीचे करता है। ट्रेन में मलिका अपने पोते पोतियों के साथ छप छुपा कर खेल रही है। जब वो तलाश करती है, वो मुहाफिजों के पास से गुजरती हुई कमरे में दाखिल होती है जहाँ ताज रखा गया था। चंद मिनट बाद वो दोबारा लौटती है, लेकिन कुछ अजीब है। गार्ड्स हैरान हैं। आप अभी अंदर गई मैडम, इनमें से एक उलझन में बोला। वो ताज को चेक करने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वो खत्म हो गया है। जो कुछ बाकी है वो एक अलामत है। हर्फ ए को ठूंस दिया गया है जहां ताज हुआ करता था। मालूम हुआ कि जो मलिका दाखिल हुई है वो हकीकी मलिका नहीं है। ये मिस्टर ए भेस में है। वो अपना मास्क उतारता है और चलती ट्रेन की छत पर चढ़ जाता है। मुहाफिज इसका पीछा करते हैं और लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन मिस्टर ए के पास एक खुफिया हथियार है, एक रोबोटिक सैंडबोर्ड। वो ट्रेन से छलांग लगाता है, उकाब की तरह रेगिस्तान में लपकता है और सहरा में गायब हो जाता है। इसके फरार होने के फौरन बाद हमारे साथ एक शानदार डांस नंबर के साथ सलूक किया जाता है। ये वो जगह है जहां आर्यन का किरदार अदा करने वाले हृतिक रोशन वाकई चमकते हैं। इस डांस को धूम अगेन कहा जाता है और मुझ पर भरोसा करें, अगर आप डांस करना पसंद करते हैं तो ये जरूर देखें। अब हम पुलिस अफसर मोनाली से मिले, जो केस की तफ्तीश कर रही है। वो हकायक बयान करती है, ताज चोरी हुआ था, कोई उंगलियों के निशानात नहीं थे, कोई सबूत नहीं था, सिर्फ एक का निशान था। वाज़े करता है कि ये चूर बहुत होशियार। जे दीक्षित एक सीनियर पुलिस अफसर और फोर्स के बेहतरीन मुफक्रीन में से एक कदम बढ़ाते हैं। वो आगे बढ़ते हैं और कहते हैं, ये आदमी पैसे के लिए चोरी नहीं करता। हर चीज़ जो वो लेती है वो अनमोल है, तारीख से भरी हुई है। ना सिर्फ कीमत, इसने चोरियों के पीछे एक नमूना दरियाफ्त करना शुरू किया। लंदन में एक हीरा, इस्तांबुल में एक शाही ताज, पेरिस जे की एक मशहूर पेंटिंग इसे इन चोरियों की तारीखें दिखाती है। और जैसे ही वो नंबर जोड़ता है, कुछ अजीब होता है। वो माजी की चोरियों की फहरिस्त बनाता है। लंदन में एक हीरा, इस्तांबुल में एक मलिका का ताज और एक पेंटिंग बगैर कीमत के। इसे चोरी की तारीखें दिखाते हुए ये पैटर्न को डीकोड करता है। पहली चोरी 5/4/2004 थी। अगली चोरी 15/7/2004 थी। इन तारीखों को महीने और साल के साथ मिलाने से 28 बनते हैं। फिर वो 28/9/2005 के मंसूबे पर अमल करता है। लिहाजा चोर अपनी तारीखों के हिस्सों को शामिल करने की बुनियाद पर एक मुनफरिद नमूना इस्तेमाल करता है और ये रकम इस तारीख के मसावी है जिस दिन वो अगला मंसूबा अंजाम देगा। इसने इंकिशाफ किया कि आर्यन अगली चोरी के लिए तारीख का इंतखाब करने के लिए तारीख के हिस्सों का मजमुआ इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह वो एक कदम आगे है, तारीख को अपने खुफिया कोड के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। जे को इससे भी ज्यादा हैरान कुन चीज का पता चलता है, आर्यन जराइम के मनाजिर में सिर्फ हर्फ पे नहीं छोड़ता है। जब आप दुनिया के नक्शे पर तमाम शहरों को जोड़ते हैं, लंदन, इस्तांबुल, पेरिस, वो दरअसल हर्फ ए की शक्ल इख्तियार करते हैं। आर्यन दुनिया के नक्शे पर अपना निशान रखना चाहता है। इस अलामत की आखिरी लाइन को मुकम्मल करने के लिए सिर्फ एक आखिरी जगह बाकी है, मुंबई।
चूंकि जे ने अगली डकैती की तारीख और मकाम का पता लगा लिया है, इसलिए उसे सख्त शुबा है कि आर्यन पहले ही मुंबई में है। इसी वक्त आर्यन शहर में पहुंचता है अपने मुनफरिद सजीला अंदाज में। एक लम्हा ज़ाय किए बगैर वो अपने अगले बड़े इक़दाम की मंसूबाबंदी शुरू कर देता है। वो हाईटेक रोबोटिक गैजेट्स बनाता है और अपने मंसूबों की हर तफसील को दुरुस्तगी के साथ खाका बनाता है। मुंबई में पहले से ही जे को शहर और वक्त मालूम है, लेकिन सही हदफ नहीं। लिहाजा वो एक होशियार तरीका इख्तियार करता है कि शहर के हर इस मकाम पर हिफाजती इंतजामात करता है जहां अनमोल नवादिरात और ख़जाने मौजूद हों। दरियासना आर्यन एक महफूज इमारत के नीचे ज़ेर आब सुरंगों में तैराकी करता है। वो देखे बगैर अंदर घुस जाता है और कुछ अजीब करता है। वो अपने पूरे जिस्म को माहौल के साथ घुल मिल जाने के लिए पेंट करता है। एक अजायब घर के अंदर जे एक अनमोल हार के पास मुहाफिज खड़ा है, जिसे एक बार मशहूर शहंशाह शाहजहां की अहलिया मुमताज ने पहनाया था। म्यूजियम के अमले का एक रुकन उठता है और इत्तेफाक से कहता है, यह हार वाकई खूबसूरत है ना? इसके बाद वो मजीद कहते हैं, एक कहानी है। मुमताज ने एक बार झगड़े के दौरान यह हार शाहजहां पर फेंका। एक हीरा गिर गया और इसे दूसरे अजायब घर में रखा गया। ये जानकर यह वाज़ेह था कि आर्यन पूरा हार चुराने वाला नहीं, वो गुमशुदा हीरे के पीछे जा रहा है। म्यूजियम में वापस आर्यन पहले से ही जगह पर है। उसने सर से पांव तक पेंट किया है, बिल्कुल छेलावा है और बिल्कुल साकिन खड़ा है दूसरे मुजस्समों के दरमियान एक मुजस्समे के भेस में। किसी को किसी चीज पर शक नहीं। अपने जिस्म को हरकत दिए बगैर आर्यन अपनी उंगली के इशारों से अपने एक रोबोट को कंट्रोल करना शुरू कर देता है। छोटी रोबोटिक कार खामोशी से फर्श पर रेंगती है, गार्ड्स के पैरों के दरमियान जाती है। किसी ने नोटिस नहीं लिया रोबोट जेट ब्लैक है और गहरे सियाह फर्श की टाइलों के साथ घुल मिल जाता है। रोबोट सुतून की बुनियाद तक अपना रास्ता बनाता है जहां हीरा रखा गया है। एक नर्म सरसराहट के साथ ये सुतून के दोनों अतराफ से टकरा जाता है और अपने छोटे मैकेनिकल पहियों का इस्तेमाल करते हुए ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देता है। फिर आर्यन एक और फंक्शन को चालू करता है। एक पतला रोबोटिक बाजू आला से फैला हुआ है। ये ऊपर पहुंचता है, हीरे को पकड़ता है और इसे वापस अंदर ले जाता है। लेकिन आर्यन अभी तक नहीं हुआ है। इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि किसी को हीरे के गायब होने का एहसास न हो, उसने दीवार के साथ एक छोटा सा आला जोड़ दिया। एक बटन के दबाने से डिवाइस लेजर से तैयार करदा होलोग्राम प्रोजेक्ट करती है, जो हीरे के अभी तक मौजूद होने का एक मुकम्मल भरम पैदा करता है। जो भी देख रहा है कुछ भी मशकूक नहीं लगता। जे अपनी कार में म्यूजियम की तरफ बढ़ता है। गाड़ी चलाते हुए इसने फौरी तौर पर अपने असिस्टेंट अर्जुन को फोन किया। चूर आर्यन वहां पहले से मौजूद हो सकता है, उसने खबरदार किया। जब तक मैं ना पहुंचूं किसी को अंदर जाने ना दे। इसी लम्हे एक बूढ़ा आदमी चौकीदार का रूप धारे म्यूजियम के बाहर रद्दी की टोकरी का थैला ले जा रहा था। वो गलती से अर्जुन से टकरा गया। गाड़ी से ये जानकर जे ने फोन के जरिए चीख कर कहा, मैंने आज सफाई के अमले की तमाम शिफ्टें मंसूख कर दी हैं, ये वही हो सकता है, इसे रोको। अर्जुन ने फौरन बूढ़े का रास्ता रोका और उसकी शनाख्त देखने को कहा। वो आदमी पुरसुकून आर्यन के भेस में कोई और नहीं था। एक लफ्ज कहे बगैर आर्यन ने अपने जूतों में छुपे हुए एक आले को बारीक बीनी से चालू किया। इसने इसके पैरों के नीचे मैन होल के अहाता में एक अजीब माए छोड़ा। फिर भी मशकूक अर्जुन ने शनाख्ती कार्ड पर नजर डाली, लेकिन नाम नहीं देखा। तुम कौन हो? नाम नहीं बताया गया। आर्यन ने इत्मीनान से जवाब दिया, पिछली तरफ चेक करें। जैसे ही अर्जुन ने कार्ड पलटा, वो चौंक गया। इस पर आर्यन के दस्तखत ऐड की अलामत थी। इससे पहले कि वो खबरदार कर सकता, मैं अपना काम कर चुका था। मैन होल का अहाता फट गया और आर्यन सीधा नीचे पानी के निजाम में गिर गया। चंद सेकंड बाद आर्यन करीब ही एक और मैन होल से उड़ता है, अब भेस में नहीं रहा। अपने जूतों के साथ पहिए लगाकर उसने शहर की सड़कों पर तेज रफ्तारी से काम किया।
चमत्कारों और हुजूम के जरिए प्रो स्केटर की तरह। अर्जुन अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर उसका पीछा करता है, जिये को फोन पर मतला करता है, लेकिन आर्यन ने अपनी जहानत का मुजाहिरा नहीं किया था। उसने अपने दस्ताने में छपी हुई मकनातीसी गिरफ्त को चालू किया। ये उसे गुजरने वाली गाड़ियों को पकड़कर तेजी से आगे बढ़ने दे रहा था। इसकी हरकतें हमवार, एन मुताबिक और पकड़ना नामुमकिन थी। शहर के ऊपर जिये ने एक हेलीकॉप्टर में उड़ान भरी व हाथ में स्नाइपर राइफल गोली मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आर्यन हमेशा एक कदम आगे था। मुमासिल कमीजों में जोगुर्स के एक ग्रुप को देखकर उसने जल्दी से उनकी तरह एक सादा टी शर्ट को उछाला और भीड़ में घुल मिल गया। जिये ने ऊपर से उसे ट्रैक करने की कोशिश की। अर्जुन ने गलियों को स्कैन किया, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं सकता था। और फिर अफरा तफरी के बीच में आर्यन सुकून से अर्जुन के बिल्कुल पास जाग रहा था, अपने आप से मुस्कुराता हुआ, बिल्कुल किसी का ध्यान नहीं। चोर को पकड़ने के नाकाम मिशन के बाद टीवी पर एक खबर का फ्लैश नमूदार होता है। चोर ने खुद टीवी स्टेशन पर फोन करके ऐलान किया है कि मैं जौहर कैसल से एक कीमती तलवार चुराने जा रहा हूँ। यहाँ तक कि इसने पुलिस को ललकारते हुए कहा कि अगर पकड़ सकते हो तो पकड़ो। इसके नतीजे में हुकूमत और महकमा पुलिस शदीद दबाव में आ जाता है। वो किले की मुकम्मल हिफाजत तैनात करते हैं। दरी असना आर्यन हवाई अड्डे पर है, एक पादरी के भेस में मुख छोड़ने वाला है। इसी वक्त करीब ही एक मायूस नौजवान लड़का शिकायत करता है कि उसे खेलों के मुकाबले में शिरकत करना है, लेकिन परवाज का टिकट नहीं मिल सकता। आर्यन टीवी पर खबरों को देखता है, सोचने के लिए तवक्कुफ करता है और फिर फैसला करता है। वो इस लड़के को टिकट देता है और मुकाबले के लिए इसकी किस्मत की ख्वाहिश करता है। आर्यन फ्लाइट में सवार नहीं होता है, इसके बजाय वो शहर वापस आता है। जौहर कैसल में एक चोर अचानक ऊपर से छलांग लगाता है, जो डिस्प्ले में मौजूद कीमती तलवार के सामने आता है। इसी वक्त एक सिक्का चोर की तरफ फर्श पर लपका। जैसे ही चोर घूमता है, ये जाहिर होता है कि वो कोई और नहीं बल्कि हमारा हीरो है। आराम से खाना खाते हुए आर्यन कहता है, इस तलवार को लेने के बारे में सोचना भी नहीं। इसके चारों तरफ ग्रीन लाइन सेंसर हैं। वो चोर को लेजर देखने के लिए एक खास चश्मा देता है। जब चोर उन्हें लगाता है तो लेजर बीम नजर आने लगते हैं। अपने हाथ में 2 सिक्के पकड़े आर्यन कहते हैं, हमेशा 2 सिक्के होते थे, एक असली और एक नकली। अब यह वाज़ेह हो गया है कि आर्यन वो नहीं था जिसने टीवी स्टेशन को इत्तला दी थी, बल्कि यह दरअसल चोर था जिसने खबर फैलाई थी। आर्यन ने खतरे की घंटी बजाते हुए एक सिक्के को बीम में फेंक दिया। सिक्योरिटीज उनके गिर्द घेरा डालती है। फौरन चोर ने तलवार पकड़ ली, हवा में उड़ाई और उसकी जगह मिस्टर ए की अलामत लगा दी। ये देखकर आर्यन कदरे मुतासिर हुआ। वो भी मौका से फरार हो जाता है। ताहम चोर को पुलिस ने छत पर पकड़ लिया है। तभी आर्यन ने छलांग लगाकर चोर को बचा लिया। वो दोनों महल की बुनियाद पर उतरते हैं। वहां चोर उसका भेस उतारता है और आर्यन इसकी खूबसूरती से दंग रह जाता है। वो अपना तारुफ हमारी कहानी की हीरोइन सुनीरी के तौर पर कराती है। मैं आपके चोरी करने के अंदाज की परस्तार हूँ, वो कहती है। इसीलिए मैंने ये सब प्लान किया था, तुमसे मिलने के लिए। मैं तुम्हारा साथी बनना चाहता हूँ। अगरचे इसकी दिलेरी से मुतासिर होकर आर्यन ने जवाब दिया, मैं हमेशा अकेला काम करता हूँ, मुझे कोई साथी नहीं चाहिए। और चूंकि तुमने ये तलवार मेरे नाम की है, ये मेरी है। इसके साथ ही आर्यन गायब हो गया। अगरचे इसने इसे पीछे छोड़ दिया, आर्यन इसके अंदाज से मुतजस्सिस रहता है। वो खुफिया तौर पर सुनीरी की पैरवी करता है और उसकी सरगर्मियों का मुशाहिदा करता है। एक दिन वो बास्केटबॉल कोर्ट में भेस में इससे मिलता है। अगर तुम मेरा साथी बनना चाहते हो, वो कहता है, तुम्हें मेरा साया बनना होगा। तुम्हें मुझ पर 100% भरोसा करना चाहिए। अगर तुम इसके साथ ठीक हो तो इस मुल्क को छोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। फिर वो सुनीरी को उलझाकर वहां से चला जाता है। ताहम ये सब ज़हीन अफसर जिये के मंसूबे का हिस्सा है। आर्यन को तभी गिरफ्तार किया जा सकता है जब वो कुछ चोरी करता है,
और फिर वो भूत की तरह गायब हो जाता है। इसलिए जे सुनीरी को इस उम्मीद के तौर पर भेजती है कि वो आर्यन का एतमाद हासिल कर सकेगी और उसे पकड़ने में मदद कर सकेगी। सुनीरी खुद एक चूर है और अपने मुजरिमाना रिकॉर्ड को साफ करने के लिए उसने जे के मिशन को कबूल कर लिया है। इसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं। एक मौका पर ऑफिसर जे वो एक थिएटर में सुनीरी से मिलता है। वो उसे पेरिस के बारे में बताती है। कोई इसके पास बैठा है, एक मासूम अजनबी के भेस में। इसका आर्यन। वो इत्तेफाक से उसे पेरिस का टिकट दे देता है। सुनीरी उलझन में है। वो पुलिस एहलकार और चूर के दरमियान पकड़ी गई है। बाद में जे ने इसे खबरदार किया, उसकी मदद करके हमें धोखा मत देना। मायूस होकर सुनीरी ने जवाब दिया, आर्यन मुझ पर मुकम्मल भरोसा करता है, लेकिन अब नहीं करते। पेरिस में आर्यन और सुनीरी ने एक खूबसूरत डिनर डेट शेयर की। वहाँ आर्यन ने आखिरकार अपनी अगली डकैती का इंकिशाफ किया। हम पेरिस म्यूजियम से कदीम सिक्के चुराने जा रहे हैं। रात के खाने के दौरान भी आर्यन भेस में रहता है। जाने से पहले वो कहता है, ट्रेनिंग कल शुरू होगी। सुबह 6 बजे अगली सुबह सुनीरी एक पहाड़ी चट्टान पर इंतजार करता है। आर्यन इस बार बगैर किसी भेस के पहुंच गया। वो पुरएतमाद, सजीला और ज़हीन नजर आता है। सुनीरी दंग रह गया। वो इससे सिर्फ एक सवाल पूछता है, क्या तुम मुझ पर भरोसा करते हो? सुनीरी वो जवाब देती है, हाँ। फिर चट्टान से छलांग लगाएं, वो कहते हैं। वो पहले तो चौंक गए, लेकिन इस पर मुकम्मल भरोसा करते हुए वो छलांग लगाती है। आर्यन इसके बिल्कुल पीछे छलांग लगाता है, इसे हुआ में एक कल्प लटका देता है। वो इसके एतमाद का इम्तिहान ले रहा था और अब इसने इसे कमाया है। बाद में अपनी डकैती से पहले वो म्यूजियम जाते हैं और कीमती सिक्के देखते हैं। सुनीरी पूछता है, अब ये मखसूस सिक्के क्यों चुराना चाहते हैं? आर्यन कहते हैं, यह कीमती है। एक सिक्के की कीमत $1 मिलियन है। ये जानकर सुनीरी को सदमा हुआ। इसके बाद वो ऑफिसर जे को सब कुछ बताती है। इस वक्त आर्यन भीड़ में एक रक्कासा के भेस में वो उसे अफसर जे के साथ बात करते हुए देखता है। ये देखकर आर्यन का दिल टूट गया। वो अपनी जगह पर वापस आता है और बंदूक लेकर उसका इंतजार करता है। वो आती है। आर्यन ने इंकिशाफ किया कि वो हकीकत को जानता है और वो इसकी धोखाधड़ी की वजह से दिल शिकस्ता है और इसलिए भी कि वो इससे प्यार करता था। वो बंदूक में एक गोली डालता है और इसे गोली मारने को कहता है, लेकिन ये फायर नहीं करता है। फिर वो बंदूक उसकी तरफ बढ़ाता है और गोली चलाता है। दोबारा ये फायर नहीं करता है। इसने ये बात दोहराई। ये देखकर वो रोने लगती है। ये आखिरी दूर है और अब सुनीरी की बारी है, लेकिन इसे गोली मारने के बजाय उसने खुद पर बंदूक तान ली और खुद को गोली मार ली, क्योंकि अनजाने में वो इससे मोहब्बत करने लगी थी। लेकिन आखिरी राउंड में भी बंदूक नहीं चलत क्योंकि आर्यन ने सिर्फ इसमें गोली लगाने का ड्रामा किया। सुनीरी वो सब कुछ मानती है। हकीकत जानने के बाद आर्यन कहते हैं, मैंने आपको बंदूक इसलिए दी थी कि मैंने आप पर भरोसा किया था। आप वाहिद थे जिसके पास मुझे मारने का मौका था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। अब मुझे आप पर भरोसा है। वो अपनी मोहब्बत का इश्तिराक करते हैं और एक बार फिर वो अपनी डकैती का मंसूबा बनाते हैं। ऑफिसर जे म्यूजियम में एतमाद के साथ इंतजार कर रहा है, इस यकीन के साथ कि सुनीरी आर्यन को पकड़ने में इसकी मदद करेगा। लेकिन आर्यन और सुनीरी पहले ही अंदर हैं, स्नो वाइट के बोनों के भेस में। इस वक्त स्कूल के तलबा का एक ग्रुप म्यूजियम का दौरा करता है। दरियासना आर्यन तलबा के हुजूम में बेजरर किले किस्म के रोबोट छोड़ता है। ये देखकर बच्चे घबराकर भाग गए। इस अफरा तफरी में आर्यन सिक्के चोरी करता है। जे को जल्द ही एहसास हुआ कि सिक्के गायब हैं। अफसर जे म्यूजियम को सेल करने का हुक्म देता है और कहता है कि स्कूल के तलबा के अलावा किसी को बाहर जाने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। लेकिन आर्यन, जो कभी भी ज़हीन चूर होता है, अपनी अलामत मिस्टर के को पीछे छोड़ जाता है।
वहाँ तब्दीलियाँ स्कूल के बच्चों के भेस में आती हैं और वो फरार हो जाते हैं। इसके बाद ऑफिसर जाई ने कुछ अजीब देखा। स्नो वाइट के साथ 7 बोने होने चाहिए, लेकिन सिर्फ 5 हैं। ये देखकर जे को एहसास हुआ कि सुनीरी ने उसे धोखा दिया है और आर्यन के साथ फरार हो गया है। और ताक़ुब शुरू होता है। आर्यन ने सुनीरी को पहले से तयशुदा जगह पर गिराया जहां एक और बाइक पहले से ही इंतजार कर रही है। वो अलग जिए आर्यन का पीछा करता है। अब तक का सबसे ज्यादा होशियार आर्यन मोटरसाइकिल से छलांग लगाता है और अपने पैराशूट का इस्तेमाल करते हुए पहाड़ी चट्टान में उतरता है, लेकिन जे ने भी छलांग लगा दी और वो पहाड़ी की चट्टान पर लड़ते हैं। बदकिस्मती से सुनीरी को पुलिस ने पकड़ लिया और वो इसे पहाड़ पर ले आए। जे अपनी बंदूक आर्यन की तरफ बढ़ाता है और कहता है, हथियार डाल दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। आर्यन अपनी आंखों में प्यार के साथ कहता है, पहले की तरह आप ही के पास मुझे मारने का इख्तियार है। यह सुनकर सुनीरी ने उसे गोली मार दी। आर्यन चट्टान से और आबशार में गिरता है। ये देखकर अफसर जे मायूस हो जाता है और सुनीरी पर चीखता है, तुम इस जुर्म के साथ जिंदा रहोगे कि तुमने किसी को मार डाला। वो कहता है और चला जाता है। 6 माह बाद वो एक जजीरे पर एक साहिल दिखाते हैं। सुनीरी एक छोटे से रेस्तोरां का मालिक है। वो ग्राहकों की खिदमत कर रही है, लेकिन हैरत की बात है आर्यन वो मरा नहीं है। एक बार फिर उन्होंने जाली गोलियों का इस्तेमाल करते हुए पुलिस को धोखा दिया, लेकिन बदकिस्मती से ऑफिसर जे उन्हें ढूंढता है और रेस्तोरां आता है। वो कहता है, मैं पिछले 6 माह से तुम्हें चुपके से देख रहा हूँ, लेकिन तुमने कुछ नहीं चराया। आर्यन ने जवाब दिया, मैं सिर्फ सुनीरी से मोहब्बत करता हूँ। अपनी मोहब्बत और पुरअमन जिंदगी के लिए हमने कुछ भी नहीं चराया। वो एक घड़ी देकर कहता है, इसमें हमारे माजी के डकैतियों के बारे में तमाम तफसीलात मौजूद हैं। उन्हें गिरफ्तार करने के बजाय अफसर जे हैरत अंगेज तौर पर उन्हें सुकून से रहने के लिए छोड़ देता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि वो वाकई बदल चुके हैं। एक लम्हे के लिए आर्यन और सुनीरी जे के फैसले से हैरान रह गए। वो एक साथ अपनी रोमानवी पुरअमन जिंदगी जारी रखते हैं और ये कहानी का इख्तिताम है। उम्मीद है कि आप सब ने लुत्फ उठाया होगा। देखने का शुक्रिया।